हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 एडवांस विंडोज। क्या है बच्चों ये एडवांस विंडोज। तो इस चैप्टर में बच्चों सीखने के उद्देश्य हमारे क्या क्या है। कंट्रोल पैनल, डेट एंड टाइम सिग्नल, माउस सेटिंग्स, साउंड सेटिंग्स और डिस्क क्लीन ऐप। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है बच्चों कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर पर विंडोज 10 की कई विशेषताओं को कंट्रोल और कस्टमाइज करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल पैनल विंडो खोलने के लिए निम्न स्पेस का पालन करें। ठीक है ना, निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो स्टेप नंबर 1 है बच्चों कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट मेन्यू से कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें और कंट्रोल पैनल विंडो खुलती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों कंट्रोल पैनल विंडो विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के लिए विकल्प प्रदान करती है। कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर सेटिंग और उनके उपयोग निम्न है। ठीक है, तो सबसे पहले है सिस्टम और सेफ्टी और उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड। ठीक है, सिस्टम एंड सेफ्टी, इसका उपयोग विंडोज 10 के समग्र संचालन और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर एंड साउंड, इसका उपयोग आपके कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर उपकरणों यानी कि डिवाइसों जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस आदि की सेटिंग्स को समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर की साउंड सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रोग्राम्स, इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को स्थापित यानी कि इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद बच्चों अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। ठीक है, इसका उपयोग आपके कंप्यूटर के विजुअल इफेक्ट को समायोजित करने के लिए किया जाता है, जैसे स्मार्ट मेन्यू और डेस्कटॉप कैसे दिखना चाहिए आदि। क्लॉक एंड रीजन, इसका उपयोग आपके कंप्यूटर की तिथि, समय और भाषा सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग उस क्षेत्र को बदलने के लिए भी किया जाता है जहां कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, ताकि समय के अंतर को बदला जा सके। ठीक है बच्चों, और यहाँ एक मजेदार तथ्य है कि कंट्रोल पैनल विंडो खोलने के लिए आर कुंजी दबाएं। ठीक है, एंड डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा तो कंट्रोल या कंट्रोल पैनल टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों डेट एंड टाइम सेटिंग्स के बारे में बढ़ते हैं। अब डेट एंड टाइम सेटिंग को कंट्रोल पैनल विंडो से बदल सकते हैं। इसके लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल से क्लॉक एंड रीजन ऑप्शन पर क्लिक करें, क्लॉक एंड रीजन विंडो खुलेगा। उसके बाद बच्चों डेट एंड टाइम विकल्प पर क्लिक करें, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डायलॉग बॉक्स फिर डिफॉल्ट टैब जो खुलता है वह डेट एंड टाइम टैब है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करें एंड टाइम बदलने के लिए कैलेंडर से दिनांक और माह का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर है बच्चों, देखिए मंथ यहाँ पर है और दिनांक यानी कि डेट यहाँ पर है। घंटे, मिनट और सेकंड का चयन करने के लिए दाईं और ऊपर और नीचे तीर बटन का उपयोग करें। तो ये रहा बच्चों, है ना, यहाँ पर डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स पर ओके बटन पर क्लिक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे डेट एंड टाइम आपकी सेटिंग के अनुसार बदल जाएगा। एक मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ दिया गया है कि अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ है तो भी आपका कंप्यूटर अपने अंदर की छोटी बैटरी की मदद से डेट और टाइम को अपने आप अपडेट करता रहता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है बच्चों माउस सेटिंग। कंट्रोल पैनल का उपयोग करके आप अपनी माउस की सेटिंग में बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 है बच्चों कंट्रोल पैनल से हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके डायलॉग बॉक्स को खुलने के लिए हार्डवेयर और साउंड विंडो दिखाई देगी। उसके बाद स्टेप 2 आता है बच्चों डिवाइस और प्रिंटर सेक्शन के तहत माउस ऑप्शन पर क्लिक करके माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसके बाद माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स पर माउस की सेटिंग्स करके ओके बटन पर क्लिक करें। तो बच्चों आपका कंट्रोल पैनल इस तरह दिखाई देगा जहां आप माउस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों साउंड सेटिंग्स। ठीक है, देखिए नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल पैनल विंडो में आपको विकल्प को समायोजित यानी कि एडजस्ट करने की अनुमति देती है। कंट्रोल पैनल से साउंड सेटिंग्स के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है बच्चों कंट्रोल पैनल विंडो से हार्डवेयर और साउंड विकल्प पर क्लिक करें। हार्डवेयर और साउंड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 है कि साउंड विकल्प पर क्लिक करें और साउंड डायलॉग बॉक्स खुलता है। साउंड डायलॉग बॉक्स में निम्न टैब होते हैं। कौन कौन से टैब? प्लेबैक, रिकॉर्डिंग,
साउंड्स और कम्युनिकेशन। तो ये सारे क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है। देखिए प्लेबैक में क्या होता है, यह टैब आपको विभिन्न सुनने वाले उपकरणों यानी कि डिवाइस जैसे स्पीकर दिखाता है जो आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या होता है बच्चों, यह टैब आपको माइक्रोफोन जैसे विभिन्न रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाता है जो आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। और वापस साउंड में यह टैब आपको कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न ध्वनि यानी साउंड थीम दिखाता है। और कम्युनिकेशन का क्या काम है बच्चों, इस टैब का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन कॉल करने या फिर प्राप्त करने के लिए आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेप 3 आता है बच्चों, साउंड टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 4 साउंड स्ट्रीम ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें और उपयुक्त साउंड स्ट्रीम का चयन करें, ठीक है स्टूडेंट्स। माउस सेटिंग्स आपकी आवश्यकता के अनुसार बदल जाती हैं। अब बच्चों मजेदार तथ्य यहाँ पर यह आता है कि आपके स्पीकर की अपने स्पीकर की आवाज की मात्रा समायोजित यानी कि वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए आपने अपने अधिसूचना क्षेत्र यानी नोटिफिकेशन एरिया में स्पीकर आइकन पर क्लिक करें और स्लाइडर कंट्रोल से वॉल्यूम के लेवल का चयन करें, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों डिस्क क्लीनअप, ठीक है। डिस्क क्लीनअप टूल का उपयोग हार्ड डिस्क पर उन फाइलों की खोज करने के लिए किया जाता है जिन्हें आपकी व्यक्तिगत पर्सनल फाइलों पर कंप्यूटर के कार्यों को प्रभावित किए बिना आपके कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। यह निम्न फाइलों को हटा देता है, जैसे कि अस्थायी इंटरनेट फाइलें, ठीक है। फिर है रिसाइकल बिन अगर खाली नहीं है, फिर विंडो की अस्थायी यानी टेम्परेरी फाइलें। अब डिस्क क्लीनअप चलाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 होता है बच्चों स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2 होता है विंडो एडमिनिस्टर फोल्डर पर क्लिक करें। स्टेप 3 है डिस्क क्लीनअप विकल्प पर क्लिक करें और डिस्क क्लीनअप ड्राइव डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसके बाद बच्चों स्टेप 4 है क्लीनअप करने के लिए ड्राइव का चयन करें। स्टेप 5 है ओके बटन पर क्लिक करें। चयनित ड्राइव के लिए डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको हटाई जाने वाली फाइलों के प्रकारों को परिभाषित करने के लिए विकल्प का चयन होता है, ठीक है। फिर स्टेप 6 है ओके बटन पर क्लिक करें। चयनित ड्राइव के लिए डिस्क क्लीनअप की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। तो इस पार्ट में आए कुछ बिंदुओं को जानते हैं। कंट्रोल पैनल का उपयोग आपके कंप्यूटर पर विंडो 10 की कई विशेषताओं को नियंत्रित और संशोधित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल विंडोज विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के लिए विकल्प प्रदान करता है और कंट्रोल पैनल विंडोज आपके साउंड, डेट एंड टाइम और माउस की सेटिंग्स बदलने का विकल्प प्रदान करता है, ठीक है। बच्चों यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।